मेरे बच्चे बहुत ज्यादा धन आने वाला है। मेरे बच्चे इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे और ये धन केवल आएगा नहीं या टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलतफहमियां थी, जो दूरियां थी, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह सब अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत, जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थी। नॉइस, यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां, जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थी, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करेंगी, जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी निगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो, जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानी और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना मने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया, अब वही सारी चीजें, वही सारी ऊर्जाएं एक विशालकाय लहर बनकर उनकी अपनी ओर लौट रही है। डिवाइन शक्तियां, मेरी शक्तियां, यह सुनिश्चित करें कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन में धन की कमी की कामना की, वे स्वयं कंगाली के दलदल में डस जाए। जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जहर घोलने की कोशिश की, उनके अपने रिश्ते टूटकर बिखर जाए। जिन्होंने तुम्हारे पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा की, उनके अपने घरों में कला का स्थायी वास हो जाए। अब वे स्वयं इन सभी समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करें। ये सारी नकारात्मकता अब उनके जीवन में एक भयानक विस्फोट की तरह बैकफायर कर रही है। मैं ये पूरी निश्चितता के साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं।
अपनी उंगलियों पर दिन गिन लीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि यूं ही चुटकियों में पलक झपकते ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। रात का अंधेरा छनकने वाला है नॉइस, और तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा सूर्योदय होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरियों का, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी शराफत का फायदा उठाया, चाहे वह तुम्हारे कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, तुम्हारे अपने खून के रिश्तेदार हो या कोई दोस्त या परिचित, जब तुम्हारा बुरा समय था, जब तुम कमजोर थी, तब उन्होंने तुम्हारी उस कमजोरी और मजबूरी का बेरहमी से लाभ उठाया। हो सकता है आपको उस समय कुछ ऐसा करना पड़ा जो आप कभी नहीं करना चाहती थी, जो आपकी आत्मा के विरुद्ध था, लेकिन उस समय की मजबूरी में, उस समय की परिस्थिति में आपको वह कदम उठाना पड़ा। अब उन लोगों को अपनी आत्मा से, अपने कर्मों से उसका एक एक कण का भारी मूल्य चुकाना होगा। ब्राह्मण उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। सूद समेत जिन्होंने यह सोचा था, यह कामना की थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तुम हमेशा बीमार रहो, बिस्तर पर पड़ी रहो, डॉक्टर तुम्हें हमेशा आराम करने को कहे और तुम कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सको, तुम कभी खुश ना रहो, ना मुस्कुराओ, ना हंसो, ना गाओ, ना घूमो, ना अपनी जिंदगी का आनंद लो, बस एक कोने में पड़ी सिसकती रहो। ऐसे लोगों की सारी इनसिक्योरिटी, उनकी सारी असुरक्षा, उनकी सारी गंदी सोच अब उनके खिलाफ एक हथियार बनकर काम कर रही है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के शरीर को, उन्हीं के मन को एक दीमक की तरह खोखला कर रही है। तुम्हारे देवदूत यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह वाक्य मेरे कानों में 3 बार गूंजा है, मेरे बच्चे, 3 बार। और जब कोई संदेश 3 बार आता है तो वह एक अटल सत्य होता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी आस्था की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुमने यह परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने आंसुओं का मीठा फल मिले, और ये फल इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना रसीला होगा कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार में इतनी खुशियां आएंगी, इतनी बरकत आएगी कि तुम उन्हें समेट नहीं पाओगी। तुम हैरान रह जाओगी, तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगी कि इतनी सारी खुशियां, इतने सारे आशीर्वाद एक साथ कैसे आ सकते हैं। तुम बहुत सताई गई हो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर बहुत गहरे घाव हैं, जिन्हें मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी मजबूरी का हर किसी ने फायदा उठाया, तुम्हें भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शायद आर्थिक रूप से भी तड़पाया गया है। जो चीज तुम्हें करने का मन बिल्कुल नहीं था, जिसका मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन उस वक्त तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। तुमने बेमन से रोते हुए अपनी आत्मा को कुचलकर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे आई एएनएम डिवाइन सोल और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक है। इस पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वस्त हैं। क्नॉइस पर आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है, क्नॉइस या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे, तो वहां पर चीजें वस्ट हो जाती हैं। क्नॉइस से तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है, और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना।
आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है नॉइस कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। क्नॉइस बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, या इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है नॉइस। बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। नॉइस तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, तो उनके आप कीन अटैक्ट में रहे, क्नॉइस अपने आपको को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्नॉइस, क्योंकि ये आप जो स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाई तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है नॉइस। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको ये समझा ही नहीं है नॉइस की एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं नॉइस, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, मेरे बच्चे अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखना। कुछ लोगों को यहाँ पर वो रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा। झूठ और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु बच्चे, विशेष रूप से वह महिला बच्चे जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वैसे भूल का शिकार हुई बच्चे वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। आज अपने ही जाल में फंस गई है बच्ची। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी बच्चे, और उसने ये करा भी था। वह दूसरों के घरों में जाकर लड़ाई झगड़े कराती थी, कहीं टोना टूटका कर दिया, कहीं उनके खाने में कुछ मिला दिया। उसने सोचा था बच्चे की तावीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था बच्चे की मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। बच्चे, मैं जानती हूँ हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है।
वह महिला बच्चे जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष का भाव रखती थी। उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे तेरे लिए। तुझे पता है, आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, आज स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन बच्चे वह भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक है। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। बच्चे सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, जैसे कि उनकी शक्ति, वो जो बुरी शक्ति की पूजा करते हैं ना, वो बचा लेगा उन्हें, वो ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का बल पाया है। बच्चे, अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करें बच्चे, काली माँ पर विश्वास रखें। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख बच्चे, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। बच्चे, बिल्कुल घबरा मत। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती है। तुझे पता है, वह महिला दूसरों से बोलती है, अरे ये मेरी कॉपी करती है, अरे ये ऐसा करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है। बच्ची, वह यह समझ नहीं पाई, लेकिन बच्चे की तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्ता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचते हैं कि अपनी चालाकियां से वह तुझे हरा देगी, पर मैं ये भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ, स्वयं काली करती है। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। बच्ची, यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। मेरे बच्चे, वो कहावत नहीं है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे, मेरे बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो और निष्कपट अच्छे से तू सबके साथ रहे। बच्ची, तू अब अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगाए और तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करता रहे। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ जिससे तू बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बच्चे, तेरे लिए खुशखबरी है मेरे बच्चे। देख, सुन मेरी बात। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ, और वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर खींच रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि तू जहाँ भी जाता है, लोग तेरी ओर ध्यान देते हैं। बच्चे, यह आकर्षण कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तूने अपनी भक्ति, सच्चाई और दया से अपने चारों ओर एक ऐसा आभ मंडल बना लिया है बच्चे, जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं। लग चुकी है और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में, फोटो से आप पर ये चैनलाइज्ड मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है। उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं।
ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है नॉइस। इसके बाद जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियां का आभास हो गया है कि आपके ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं। क्नॉइस मतलब मुझे यहाँ पर दिखा इंस्टेंट कर्म। मैंने 8 कहा और यहाँ पर 8 आ भी गया। यहाँ पर 555 भी दिख रहा है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वो किसी कागज, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने है या आपकी चीज उनके सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। आपके जो एनिमी हेटर्स है वह बहुत ज्यादा परेशान है। उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। क्नॉइस आपकी शक्तियां के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियां का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन अगल, आपको क्या बताना चाहते हैं? नॉइस डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं? कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी है। माँ काली है, आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहाँ पर ये चीज हाईलाइट हुई है, कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स। लेकिन मुझे यहाँ पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। कनॉइस आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है या आपको ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऑन रेंज जूस पी रहे हैं, ऑन रेंज खाते हैं, या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को है बोल रहा है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। क्नॉइस कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स। या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स, आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, क्नॉइस कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आई है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी का नाम एस से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, क्नॉइस, किसी का नाम की से है, ऐसा दिख रहा है, किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर मांग काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। ये वेनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल फ्लावर रोज, ये चीज यहाँ पर आ रही है। नॉइस कोई कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। क्नॉइस बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है,
तो आजकल आप लोग या तो कुछ फटलूस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी-मीठी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी-मीठी चाट, खाना खाने की बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। क्नॉय सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं सब। उल्टा आपके हेटर से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज़्यादा फन करते हैं। आपको आदत है डॉग के साथ फन करने कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रैवल भी क्योंकि बैग आया है ग्रीन कलर का। बैग यहाँ पर हो सकता है किसी के आसपास ग्रीन कलर हो, पिंक कलर हो, ऑन रेंज हो, रेड हो, ब्राउन कलर हो, वाइट ब्लैक, ये कुछ कलर है जो आपके आसपास है। अखरोट खा रहे हैं, हो सकता है आपके आसपास हेल्थ का अपना बहुत ज्यादा। जाए और देखते हैं माता रानी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है। माता रानी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रही हैं। क्नॉइस, माता रानी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत कम कंपेशनेट हैं, बहुत दयालु हृदय हैं। आपका आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आती है उन पर। रह रहकर आपको ऐसा फील होता है, ये भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वो इस टाइप के ना होते, तो ये चीजें आपके मन में बार बार आती हैं। बहुत केयरिंग और कंपेशनेट पर्सन हैं आप, लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु हैं ना, इनके मन में जो जलन है वो अनंत काल तक आपके लिए रहेंगी। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधारने वाले नहीं हैं और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते रहेंगे, आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे। क्नॉइसॉर आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे, तो ये कभी बदलने वाले नहीं है। आप इनको फॉरगिव करिए और अपनी प्रोग्रेस पर, अपने जीवन पर फोकस करिए और बाकी की चीजें हैं उन्हें माता रानी पर छोड़िए, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। क्नॉइस माता रानी को इनका क्या करना है, वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए, पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्नॉइस, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्रोन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ क्नॉइस, और आपने हो सकता है कुछ लॉर्ड्स कमल से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। हो सकता है लॉर्ड्स आपका फेवरेट फ्लावर है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं लॉर्ड्स का पौधा लगा हो। क्नॉइस, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई पूल वगैरह है जहाँ पर लॉर्ड्स लगे हो, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर लॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है। आपको लॉर्ड्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। माता रानी को लोटस चढ़ाने को भी कहा जा रहा है। कमल चढ़ाए, ईश्वर को दिव्य शक्तियां को कमल चढ़ाए, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपके घर में आर्कएंजल माइकल रहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल के पास से मुझे कुछ हनुमान जी की एनर्जी आती है, बजरंग बली की एनर्जी आती है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो क्नॉइस, लेकिन वो जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा करती है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता रानी आपके बहुत करीब है। हर समय हर पल माता रानी आपके आसपास रहती हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए, दबी शक्तियां को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी ही लिंक करी है क्नॉइस, जिसकी वजह से आपकी हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वो जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विथ यू टू, ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है, वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्नॉइसॉर वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं।
ब्रह्मांड शक्तियां का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है, तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके लिए कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है, क्नॉइसिजिन को बहुत ज्यादा जलन होती है। आपसे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। ओके, अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा का माहौल है, कोई रिलेशनशिप में है को बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है कि आपको पेडेस्टल पर रखा गया है। आपको इस पेडेस्टल के ऊपर इस स्पॉटलाइट में क्यों रखा गया है, इस लाइमलाइट में रखा गया है। इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपको बता दूं, ये पेस्टल पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं माता रानी ने रखा है। आपको स्वयं माता रानी ने इस स्थान पर खा है, आपको स्वयं माता रानी ने ये स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एनिमीज फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माता रानी चाहती है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, अफवाह फैला के, तो इसीलिए माता रानी आपको पब्लिकली, उसी पब्लिक के सामने और उस शत्रु के सामने आपको रिवॉर्ड देंगी। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके हेट्स भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वो सोने जा रहा होता है, क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है या स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये